और एक और बड़ी खबर आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने जताई है चुनाव लड़ने की इच्छा। अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने जताई है और कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं। ये रॉबर्ट वाड्रा का कहना है और वो कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। और इस बार अमेठी से राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल नहीं किया, वो वायनाड से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो अमेठी से हार गए थे। रायबरेली से सोनिया गांधी ने भी छोड़ दिया है। अब उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। और वो उस समय की तो राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत अलग थी। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम इस तरीके से कांग्रेस के खातों को फ्रीज करना या अलग अलग इससे जो तरीके हैं ये गलत है और लोग सहमत नहीं हैं इससे। और मुझे लग रहा है कि ये हानिकारक है कि देश बढ़ेगा नहीं। एक ही पॉलिटिकल पार्टी जहां अगर कहीं भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसको तोड़ती है और वहां ढंग से चलने नहीं देती है, तो ये फ्री क्लियर फाइनल पॉलिटिक्स नहीं है और इससे देश का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मुझे लग रहा है कि हमें एक डेमोक्रेसी को समझना चाहिए और डेमोक्रेसी रहनी चाहिए देश भर में। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जो है भारत इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और राहुल गांधी को फेस होना चाहिए, क्योंकि अब जब सामने प्रधानमंत्री मोदी हैं तो फेस वहाँ वो एनडीए का फेस है, इंडिया गठबंधन से भी फेस होना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो या राहुल गांधी को होना चाहिए या खड़गे जी जो है आगे और कोई बड़ा नेता कोई फेस होना चाहिए। ये राहुल जी हैं जो मेहनती हैं, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ और वो निडर हैं और मेहनती आदमी हैं, चाहे वो राजनीति में हो या स्पोर्ट्स में हो या कुछ भी सेवा कर रहे हों तो मन लगन से काम करते हैं। और उन्होंने अपने पिताजी से अपने नानी से दादी से बहुत सीखा और उन्होंने समझाया कि नेहरू जी ने कितनी मेहनत की, जेल में भी रहे और मेहनत की देश के लिए इंडिपेंडेंस के टाइम से। और मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया गठबंधन बना है, राहुल सबसे मिलते हैं और अगर उनको लगता है कि राहुल उनको रिप्रेजेंट करे या कोई और हो तो राहुल उसमें शामिल रहेंगे। और मेरे ख्याल से कि खाली हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना चाहिए। और राहुल की मेहनत है, जिस तरीके से उन्होंने अपना भारत जोड़ो किया, न्याय यात्रा किया, मैं उनके साथ चला बहुत समय और सुबह से उठ के रात तक वो चलते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे और जो भी उस समय ही हो सकता था वो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश, समाधान करने की कोशिश करते थे। पर यह है कि मैंने बहुत प्यार देखा वहाँ लोग जिस तरीके से उनसे बस मिलना चाह रहे थे और गले लगना चाह रहे थे और उनके साथ बस जुड़ना चाह रहे थे, चलना चाह रहे थे। तो बहुत मेहनत की राहुल ने और मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा भी सांसद नहीं होगा जो यहाँ से ऐसे पैदल चल सकता है बगैर प्रचार किए हुए। बस अपना लोगों के बीच में चलना, उनकी समस्या को समझना, सुबह शाम चलना और बस अपने तरीके से लोगों के बीच में रहना। तो मेरे ख्याल से कोई नहीं इतनी मेहनत कर पाएगा। तो वो मेहनती आदमी हैं, निडर हैं और अगर उनको लोग चाहेंगे तो वो बदलाव ला सकते हैं। जो ज़रूरत है देश भर में वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, लोगों की
उम्मीद और पूरा कर सकते हैं। और लोगों का सहारा ज़रूर उनको चाहिए देश भर में, और मेरे ख्याल से लोग चाहते हैं और लोग उनके साथ ही रहेंगे और गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा, पार्टी छोड़ दी, उसमें बॉक्सर विजेंद्र सिंह हैं, संजय निरुपम है, प्रोफेसर गौरव वल्लभ है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह तो पिछली बारी चुनाव जब लड़ रहे थे प्रियंका गांधी गई थी, बाकायदा उनके साथ रोड शो किया। संजय निरुपम जो है मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष तक थे, और प्रोफेसर गौरव वल्लभ को दो जगह से चुनाव भी लड़ाया आपकी पार्टी ने। लेकिन अब तो जो है कांग्रेस के अंदर ही विश्वास नहीं रहा है पार्टी लीडर्स को, और वो कांग्रेस पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे देखें हम? देखिए, कांग्रेस में विश्वास ये गलत है कि कांग्रेस में विश्वास नहीं है। मेरा कहना ये है कि, और समझ है और अनुभव है, इन लोगों के साथ मैं बैठा हूँ, उनको अभी लग रहा है कि खाली उनको कोई पावर चाहिए या टिकट चाहिए या सीट चाहिए, और ये मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत करने की ज़रूरत है उनको,